हेलो दोस्तों, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके हम एक छोटा सा नोट्स लेके आए हैं। देख सकते हैं आप, आपके लिए जो जो क्वेश्चन बनेंगे आपके इसी नोट से बनने वाले हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लेकर आए हैं, तो ये नोट्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो चलो हम अब इसको पढ़ते हैं एक बार। कंप्लीट चैप्टर इसी वीडियो में हम करवाने वाले हैं शॉर्ट नोट्स में। तो सबसे पहले देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो यहाँ पर कक्षा 10th के लिए सरल हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता के नोट्स दिए गए हैं। तो ये हमने एक नोट्स बनाया है छोटा सा। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता का टाइम आप देख लीजिए कितना है, और फिर हमें देखते हैं इसका स्थिति और नामकरण। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ है ये, और नामकरण मतलब कहाँ पर क्या नाम इसको दिया गया है। तो यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास विकसित हुई। तो सिंधु नदी के आसपास है, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा। वैसे ये कहाँ पर है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये याद रख लेने हैं। जैसे कि लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर एक बंदरगाह है। तो यही इम्पोर्टेंट है, हम आगे आगे देखेंगे कैसे क्या है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये तो हमें पता ही है, खोज और महत्व। तो चलो हम सबसे पहले खोज देख लेते हैं। 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खोज की। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1921 में किसने, दयाराम सैनी ने हड़प्पा की खोज की। फिर 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। यह सभ्यता ताम्र पाषाण युग है, यानी कि कॉपर ब्रोंज एज की है। तो यह सभ्यता कौन से युग की है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य विशेषताएं, तो मुख्य विशेषता में हम देखेंगे जैसे कि इसका नगर नियोजन कैसा था। तो सुव्यवस्थित सड़कें और ग्रिड प्रणाली, पक्की ईंटों के मकान और जल निकासी प्रणाली। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उनका नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन के बारे में बताइए। तो आपको ये लिख कर आना है। और कृषि और पशुपालन, तो गेहूं, जौ, तिल, कपास आदि की खेती की जाती थी। भैंस, गाय, भेड़, बकरी आदि का पाले जाते थे। व्यापार, तो ये क्वेश्चन एक नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से किसके साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। तो मेसोपोटामिया के साथ उनके व्यापारिक संबंध थे। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रमुख बंदरगाह लोथल में है, ये मैंने आपको बताया था। लोथल कहाँ पर है, तो लोथल गुजरात में है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा अपर लेवल का होगा, लेकिन आ भी सकता है। धार्मिक विश्वास, तो पशुपति शिव का प्रारंभिक रूप और मातृ देवी की पूजा, यानी कि पशुपति की पूजा की जाती थी और मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पेड़ों और जानवरों की पूजा, यानी कि पेड़ों की पूजा की जाती थी, जानवरों की पूजा की जाती थी। पशुपति शिव का प्रारंभिक रूप। लिपि और भाषा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। चित्रलिपि का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है अभी तक। प्रमुख स्थल और विशेषताएं, तो ये देखिए हड़प्पा। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अन्नागार कहाँ पर पाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा में। पक्की ईंटों की दीवारें पाई गई हड़प्पा में। या फिर 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि हड़प्पा के बारे में बताइए, तो आप लिख सकते हैं अन्नागार, पक्की ईंटों की दीवारें ये पाई गई हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में देखिए आपको ग्रेट बाथ यानी विशाल स्नानागार पाए गए थे। कालीबंगा में अग्नि देवी कालीबंगा में पाएगी। लोथल, लोथल लोथल के बारे में आपको पता ही है वैसे, बंदरगाह पाए गए हैं। और ये कहाँ पर है लोथल, ये भी आपको पता है, गुजरात में। तो आप थोड़ा थोड़ा लिख कर आ सकते हैं, जिससे आपको 2 नंबर मिल जाए। धौलावीरा कहाँ पर है, ये आपको कमेंट में बताना है। जल संचयन प्रणाली, धौलावीरा।
पतन के कारण, ये आपसे हर बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बताइए। तो यदि आपको अच्छे से 5 नंबर में आए तो इनको एक्सप्लेन करके आना है, और यदि 2 नंबर में आए तो आपको इतना ही लिख के आना है, नदियों का मार्ग बदलने के कारण प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, बाहरी आक्रमण, कृषि क्षेत्र का क्षरण, इनके कारण इसका पतन हुआ होगा। तो इसी प्रकार महत्व और देख लेते हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता ने प्राचीन भारत की वैज्ञानिक सोच, व्यापारिक कौशल और सामाजिक संरचना की नींव रखी। यह विश्व की प्राचीनतम और उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। तो इस प्रकार हमने देख लिया है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगली वीडियो में हम MCQ करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज हमने देख ली है।